जांच होने के बाद क्या कुछ सामने आया? कौन लोग पकड़ा है? क्या उन लोग का चेहरा सामने आया? फिर क्या एग्जाम रद्द हुआ? नहीं हुआ। फिर वही जो जेएसएससी में जो सेकंड टॉपर थे वही अभी जेपीएससी का घोटाले में पकड़ाए ना। तो फिर सीआईडी जांच होना, इस्तीफा दे देना, ये एक प्रकार से धूमिल करने का, धूमिल मतलब छात्रों को सबको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है सर। अगर गुमराह करने का प्रयास नहीं होता तो बार बार सरकार एक बात देखिएगा, कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का भी एक बयान था, आज ही सुबह सुबह मैंने सुना है, कहते हैं कि जांच चल रही है, 12 लोग पकड़ा है। तो कौन लोग पकड़ा है? अगर कोई एक थोड़ा सा चोरी कर लेता है सर तो उसका चेहरा सामने लाया जाता है। तो फिर यह इतना बड़ा चीज है, अगर 12 लोग पकड़ा है तो सामने लाइए ना, चेहरा दिखाइए सबका, कौन लोग पकड़ा है, हम लोग भी तो जरा देखेंगे। अगर पकड़ाएं तो आजीवन उन लोग को कारावास दे दीजिए, आजीवन उन लोग जेल में रहे। आपको मालूम होगा कि आज सत्र शुरू हो चुका है, इरफान अंसारी का 7 वर्ष का बयान है, जिस तरह से यहाँ पे अनियमितता हुई है, ये थोड़ा मोड़ा गलतियां हुई है जिसको क्या बात कर रहे हैं सर? थोड़ा मोड़ा गलती बोल दी है? यही तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे अभी गया नहीं है। जिस दिन स्वास्थ्य पे जाएंगे ना, पुर्जा निकाल के रख देंगे उनका। बहुत सबसे ज्यादा उछलते वही है। यहाँ बात करते हैं थोड़ा मोड़ा गलती, इतने बच्चों के भविष्य को एकदम कुआं में दफना करके रख दिया जमीन के नीचे और बोलते थोड़ा मोड़ा गलती है। बरसों से जो सहते आ रहे हैं ना, सब एक साथ अभी फूट के निकला है बाहर। इनको ये सब उनको थोड़ा मोड़ा लगता है? एक दिन उन लोग को आवास में नहीं रहने देंगे, 2-4 दिन, 1 महीना का सुविधा है, उन लोग का सरकारी वाला सुविधा हटा दिया जाएगा ना, वो लोग त्राही करेंगे। और यहाँ पर तो नौकरी खा के बैठे हैं सबका एकदम। तो क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार संवेदनशील है, जो विद्यार्थी के प्रति सचेत है? लग रहा है आपको ऐसा? अगर सचेत होते तो आज यहाँ 12-13 दिन से बैठने का जरूरत नहीं होता। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में तो उनका आवास है, कितना ही दूर है बताइए? यहाँ नहीं आ सकते 10 मिनट के लिए? आके यहाँ बात नहीं कर सकते? यहाँ से समाधान नहीं कर सकते? हमेशा से खाली सांत्वना देते आए हैं, हमेशा से सांत्वना देते आए। उनका 7 वर्ष कहना स्वास्थ्य मंत्री का कि जिस तरह से हनुमान जी ने राम के लिए सीना चीर के दिखाया था, और हम लोग भी अपने विद्यार्थियों के लिए सीना चीरा काम कर रहे हैं, संवेदनशील का काम कर रहे हैं। सीना बाद में चीरिएगा सर, पहले आँख फाड़ के देखिए, सीना बाद में चीरिएगा। सीना बाद में बोल तो रहे, सीना बाद में चीरिएगा, पहले आप आँख फाड़ के देखिए कि आपका झारखंड में कितना तराई कर रहे हैं छात्र। आँख फाड़ने का जरूरत है उनको, सीना चीरने का जरूरत नहीं है उनको यहाँ पर। क्या लगता है कि जो ये जितनी घोटाले हुए हैं, जो गड़बड़ियां हुई थी, भाजपा की सरकार में हुई या फिर आज की तत्कालीन सरकार में? देखिए सर, यहाँ पर इसीलिए बात नहीं किया जा रहा है कि सरकार गिराना है, इस्तीफा दिलवाना है, इसलिए बात नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये सरकार अगर मान लीजिए आज गिरवा देती, इतना छात्र है कि सरकार गिराने तक का हिम्मत रखते हैं, लेकिन क्यों मांग नहीं करें? क्योंकि जो अगला सरकार आएगा उसका भी वही कारनामा रहा है। पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, आप देख लीजिए, उसमें भी यही जो 14वां जेपीएससी है, सेम ऐसे ही हुआ उसमें हुआ था। 22 साल 20 साल जांच चलने के बाद अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई समय सीमा नहीं। कोई एक भी ऐसा जेपीएससी दिखा दीजिए, एक तो 26 साल में 14 को जेपीएससी हुआ है, 14 जेपीएससी में भी कोई भी एक भी जेपीएससी दिखा दीजिए जो कि विवाद में नहीं रहा है। इसीलिए सबका मिली भगत है, इसीलिए बस कहेंगे, इसीलिए तो मांग करें कि कड़ा कानून। आपको हम प्रूफ के तौर पे एक दिखाते हैं, रुकिए रुकिए 1 मिनट। पहला जेपीएससी हुआ था 2003 में, जैसा कि आप देख सकते हैं साफ, पहला जेपीएससी सुनिए, पहले बता रहे हैं, दिखेगा नहीं, देखिए हम लिख के आप देख सकते हैं कि देवी जी साफ बता रहे हैं। देखिए पहला जेपीएससी हुआ है 2003 में, जो कि उस टाइम मुख्यमंत्री थे यहाँ झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जो कल यहाँ पर आए थे, ठीक है। उस टाइम सरकार था बीजेपी का, वो भी घोटाला में रहा, लगभग 22 वर्ष तक उसका सीबीआई जांच हुआ, होने के बाद अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। दूसरा जेपीएससी होता है 2005 में, उस टाइम यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं अर्जुन मुंडा जी। उस टाइम सरकार था गठबंधन का, बीजेपी जेडीयू और आजसू का। उस टाइम आता है दूसरा जेपीएससी यही जुलाई महीना का पेपर में कुछ दिन पहले दिया हुआ था, शायद 25 तारीख का, उतना डेट याद नहीं आ रहा। पेपर में दिया हुआ था कि उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के जितने भी रिश्तेदारों का नौकरी हुआ है वो भी विवाद में है। इसका 20 वर्ष सीबीआई द्वारा जांच करने में समय लगा, 20 वर्ष समय लगता है, 22 वर्ष समय लगता है, फिर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब देखिए, जेएमएम बीजेपी सब मिल के बनाते हैं, सरकार मिल के बनाते हैं। उस टाइम भी
विवाद में आता है। और उसके बाद सुनिए जिस तरह से ये तिकोनी जो रही था ये चौथी, 2009 हाँ का था। हाँ, ये भी विवाद में आता है, ठीक है। इसमें मिल के फिर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब ये लोग के यही ना है सर कि कुछ दिन हम मिल के खाएंगे, उसके बाद तुम खाना, बस छात्रों को खाली गुमराह करने का बात करेंगे। यही ना कर रहा है वो लोग। अब देखिएगा उन लोग का IT सेल इतना बड़ा है कि इसको भी कटिंग करके गलत दिखाने का काम करेंगे वो लोग। जिस तरह से सरकार और अभी 14वीं JPSC भी सेम वही हाल है सर, वही हाल है। सरकार बोल रही है जांच, अब कितना, इसको भी 20 साल लगाइएगा क्या जांच में? और फिर जो इतना लोगों का उम्र कहाँ जाएगा, आयु कहाँ जाएगा? जांच का भी एक समय सीमा होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए समय। तो क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी इतनी ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद यहाँ तक आए और एग्जाम दिए, अब क्या लगता है कि वो हमेशा आंदोलन करते रहेंगे? और यही चीज तो है सर। सबसे पहले बात अब सुनिए, एग्जाम क्यों लिया जाता है, परीक्षा क्यों लिया जाता है? इसलिए ना कि जिसकी जो काबिलियत है जिसके अंदर वो बनेगा, जिसके अंदर नहीं है उसको और तैयारी करने की जरूरत है, इसलिए ना होता है। लेकिन यहाँ नहीं, काबिलियत देख के नहीं सर, पैसों से नौकरी दिया जा रहा है, यहाँ पैसों से बेचा जा रहा है। DSP खुलेआम DSP नौकरी को करोड़ों में बेचा जा रहा। CGL वाला भी वही हुआ, GSSC में भी वही हुआ। ज्यादा कुछ बोलिएगा तो धारा इतना लगा देंगे महोदय लोग, जैसे अगर मोती होगा तो हार बन जाएगा। तो क्या लगता है कि जल्द से जल्द सभी बातों को निपटारा किया जाएगा और बात मांगी जाएगी? किया जाएगा नहीं, करना होगा। और इस बार कोई आश्वासन नहीं चाहिए। 26 वर्ष हुआ झारखंड अलग होके, 14 बार तो मुख्यमंत्री बदले, यहाँ 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये लोग आपस में डिस्कस करके सही नहीं कर पा रहे। ये कोसेंगे उसको, वो कोसेंगे इसको, यही सभी लोग में हो रहा है। आपने भी कहा 14 बार सरकार, 14 बार अनियमितता भी। क्या लगता है कि इस बात को लॉलीपॉप देके फिर सरकार दिया जाएगा? सरकार कोशिश कर रही है लॉलीपॉप ही देने का। अगर कोशिश नहीं करती तो 3 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग सर इतना दूर से आ रहे हैं, लोग अलग अलग, कोई संताल से तो कोई कोलान से तो इधर पलामू गोड्डा, इधर से सब तरफ से आदमी आ रहे हैं यहाँ। इतने दूर से आप आ रहे हैं और यहाँ 3 किलोमीटर दूर से सरकार यहाँ नहीं आ पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं आ पाएंगे। उन्हीं के तो राज्य है, उन्हीं के बच्चे हैं, है ना? तो नहीं आ सकते हैं क्या, बताइए? तो क्या लगता है कि स्टूडेंट विद्यार्थी वर्ग इस पर सरकार को झुकाने का काम करेगी, बात मनवाने का काम करेगी? किसी को झुकाना नहीं है, झुकाना मकसद नहीं है। मकसद यही है कि राज्य का मुखिया आप है, मुख्यमंत्री जी, तो आपका दायित्व बनता है। अभी ये लोकतंत्र देश है, जब राजतंत्र देश था ना, जब देश में राजतंत्र था ना, राजतंत्र में भी जो राजा होते थे अपने प्रजा को, अपने राज्य के छात्र को, ऐसे नौजवानों को, युवाओं को इतना नहीं कर पाते थे, इतना नहीं कर पाते थे। ये लोकतंत्र होने के बावजूद भी आज यहाँ छात्र त्राही कर रही है। एजुकेशन सिस्टम का एकदम लेनी का देनी, एकदम एजुकेशन सिस्टम को पूरा पैरों तले रोड के लोग पार हो रहे हैं। 4 दिनों से लगातार आंधी पानी में आप लोग क्या कब तक? अनिश्चितकालीन है सर। एक बात बता रहे हैं आपको, शिक्षा वाला ही, जैसे शिक्षा से बात उठा तो आपको क्लियर कर ही दे रहे। अभी सर देखिएगा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। एक तो देखिएगा जब वोट आता है, नेता लोग वोट जब आता है तो नहीं अमीर नहीं गरीब देखा जाता है, सबका वोट का महत्व एक होता है। तो शिक्षा भी एक होना चाहिए कि नहीं, बराबर होना चाहिए। लेकिन अब गांव का स्कूल जाके देखिए, झारखंड का 1 से 8 क्लास तक स्कूल होगा सर, मात्र 2 गो टीचर होंगे, 2 गो शिक्षक। 2 गो शिक्षक में एक का यही गिनने में और लिखने में समय बीतता है कि आज कितना केजी चावल सीजेगा, कितना गो अंडा सीजेगा, यही लिखने में। और 1 गो शिक्षक का हाजिरी बनाने में समय बीतता है। तो वो बच्चे का पढ़ाई कहाँ से होगा? अगर आपने माता पिता एक वक्त खा के एक वक्त नहीं खा के बच्चा को ट्यूशन पढ़ा के अगर 10वीं पास करवाते हैं, 10वीं की पास के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं, पहले वाला तो नहीं, 10वीं पास के बाद वाला भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। अगर फिर भी माता पिता जमीन जायदाद बेच के मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहा है, उस काबिल है, तो एग्जाम में बेचा जा रहा है। यहाँ पर एग्जाम होने से पहले पेपर बेचा जा रहा है। कितना बर्दाश्त करेंगे साहब, बताइए? तो क्या लगता है कि इस पर आप लोग अपने मांगों को लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता निकालेंगे? उसी कोशिश में बैठे हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। अगर हटना होता तो यहाँ 12-13 दिन कोई नहीं बैठता। जयराम जी आप लोगों के समर्थन में आए? जी आए हैं, और सभी लीडर को आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जो सच में लीडर है ना वो आएंगे यहाँ,
और बात करेंगे, समर्थन देंगे। और समर्थन चाहिए सर, सबका चाहिए समर्थन, साथ चाहिए। लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जाता है, साथ सबका चाहिए। कहेंगे कि जो सत्ता पक्ष में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे छात्रों के ऊपर, ये हो रहा वो हो रहा, महोदय सही होगा कि आप भी जैसे जंतर मंतर वाला में सपोर्ट में बात किए थे तो वो छात्र थे और यहाँ आपका दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम बोले सीना चीरने का जरूरत नहीं है, अपना आंख को फाड़िए और चीरिए। देखिए यहाँ पर